आज की वीडियो भाइयों बहुत ही खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अपने घर पर पहली बार जियो फाइबर का कनेक्शन लगवाने की सोच रहे हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो है वो सिर्फ जियो फाइबर वालों के लिए ही रहेगी। जियो एयर फाइबर के जो प्लान्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले, तो जियो फाइबर वाले ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज ये वीडियो दो प्लान्स के बीच कंपैरिजन को लेकर रहने वाली है, जो कि इनके दोनों ही मोस्ट पॉपुलर प्लान्स हैं, जिसको अधिकतर लोग अडॉप्ट करते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो है वो बाय करते हैं। जैसे कि इनका 399 रुपीज का एक प्लान आता है जिसमें 30 MBPS की स्पीड ऑफर हो रही है, और सिमिलरली दूसरा प्लान भी आता है जो कि है 599 रुपीज का, और इसमें भी 30 MBPS की ही स्पीड ऑफर की जा रही है। अब जियो वालों ने ऐसा क्यों किया कि दोनों प्लान्स को सिमिलरली रखा, लेकिन 30 MBPS दोनों में ही मिल रही है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है, एक 399 का है और दूसरा 599 का। तो कस्टमर को यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, ऑफिस में कौन सा हमारे लिए सूटेबल रहेगा या घर में हमारे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। तो देखिए 30 MBPS में अगर आपका गुजारा होता है फिर तो आप देखिए यहाँ पर 30 MBPS का इन दोनों में से कोई भी प्लान लगवा लो, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, आपके पास लाइव टीवी आप इंजॉय करना चाहते हो या और कुछ फीचर्स भी यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इनका 599 रुपीज का प्लान लेना होगा। और अगर आपको सिर्फ इंटरनेट की आवश्यकता है, आपको सिर्फ इंटरनेट ही चाहिए और आपकी ज्यादा यूसेज नहीं है, एक दो आप स्मार्टफोन में या एक आध आपका लैपटॉप में कनेक्ट होता है, तो आप इनका 399 रुपीज वाला जो प्लान आ रहा है वो भी ले सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए सीधा आपको मैं जियो फाइबर की ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाके 399 रुपीज प्लान में और 599 रुपीज प्लान में कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस के आपको आगे भी जरूर। तो आज हम यहाँ पर कंपेयर करके देखने वाले हैं जियो फाइबर के प्लान्स के बीच में कि अगर हम 399 रुपीज का प्लान लेते हैं नए कनेक्शन के साथ में या फिर 599 रुपीज का प्लान लेते हैं तो हमें क्या डिफरेंस मिलता है। क्योंकि मोस्टली लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिफरेंस क्या रहता है इन प्लान्स के बीच में। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर आप 399 रुपीज का प्लान लेते हो तो उस पर आपको 18% की GST देनी होती है, और ये जो प्लान है वो आप कम से कम 6 महीने के लिए या फिर 12 महीनों के लिए ले सकते हो। और वही अगर आप 599 रुपीज़ का प्लान लेते हो तो इस पर भी आपको 18% की GST देनी होगी, और ये भी प्लान जो है वो सिर्फ आप 6 महीने के लिए या फिर 12 महीनों के लिए ले सकते हो न्यू कनेक्शन के साथ में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लान के बारे में तो यहाँ पर बिल साइकिल के रूप में रहने वाला है, यानी कि प्रीपेड प्लान नहीं बल्कि पोस्ट पेड रहने वाला है। आपको जो है यहाँ पर बिल जनरेट हो जाएगा हर महीने का। और अगर हम 399 रुपीज़ का प्लान लेंगे तो हमें 30 MBPS की स्पीड मिलेगी, और अगर आप यहाँ पर लेते हो 599 रुपीज़ का प्लान तो भी यहाँ पर आपको सेम 30 MBPS की ही स्पीड मिलने वाली है। वही बात करते हैं इंटरनेट डाटा की, तो यहाँ पर दोनों ही प्लान्स में आपको अनलिमिटेड डाटा मिलने वाला है, यानी डाटा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वही बात करते हैं कॉलिंग की, तो आपको जो है दोनों में ही वॉइस कॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑन डिमांड टीवी में, तो 399 रुपीज़ वाले प्लान के साथ में आपको कोई भी IPTV या फिर जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स नहीं दिया जाएगा। जबकि 599 रुपीज़ का प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको जियो सेट टॉप बॉक्स फ्री मिल जाएगा, जिसमें आप 800 प्लस TV चैनल्स एंजॉय कर सकते हैं। वही 399 रुपीज़ के प्लान में आपको OTT सब्सक्रिप्शन भी कोई नहीं मिलने वाला है। जबकि आप 599 रुपीज़ वाला प्लान लेंगे तो उसमें आपको जियो हॉटस्टार का प्लान मिल जाएगा, सोनी लिव है, ZEE5 है, सन NXT मिल जाएगा, होइचोई मिल जाएगा बंगाली भाइयों के लिए, सन NXT रहता है साउथ इंडियन यूजर्स के लिए, डिस्कवरी प्लस मिल जाएगा, ऑल्ट बालास्ती इंडिया में बैन हो गया है तो यह नहीं मिलेगा, इरोन्स नाउ आपको मिल जाएगा, लोइंसगेट प्ले मिल जाएगा, शिमारू मी मिल जाता है, और ETV विन मिल जाएगा तेलुगु यूजर्स के लिए। तो ये कुछ OTT सब्सक्रिप्शंस भी शामिल है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक प्लान लेना चाहें तो आपको मेरे ख्याल से 599 रुपीज़ वाले प्लान को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपको कई मल्टीपल जो है फीचर्स मिल रहे हैं, और स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स भी फ्री मिलेगा, लाइव TV चैनल्स भी मिलेंगे, और साथ ही में आपको OTT सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। और जबकि आपका जो 399 रुपीज़ का प्लान है वो सिर्फ इंटरनेट यूजर्स के लिए है, इसमें कोई भी आपको ना तो OTT ऐप मिलेगा और ना ही कोई लाइव TV चैनल्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों प्लान्स का जो कंपैरिजन है आप देख चुके हो कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। बाकी आपका ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कौन सा प्लान आपको लेना है, या आपका डिसीजन है, क्योंकि 399 रुपीज़ का प्लान उनके लिए बेस्ट रहेगा जो सिर्फ इंटरनेट ही यूज़ करना चाहते हैं, उनको TV चैनल्स नहीं चाहिए और ना ही OTT सब्सक्रिप्शन चाहिए। लेकिन अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, TV भी चाहिए और OTT भी चाहिए, तो 599 रुपीज़ वाला प्लान सबसे बेस्ट रहेगा।